हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक नया चैनल जहां पे हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेंगे वीडियोस जो कि आपकी हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और ताकि आपकी तैयारी हो पाए 100% कंप्लीट फॉर एनी जुडिशियल सर्विस एग्जाम। मेरा नाम है अर्पिता और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इंट्रिकेट टॉपिक, जो कि है पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब पुलिस कस्टडी दी जाती है, कब जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। बहुत सारे सवाल आज हम सारे क्लियर करेंगे। देखिए, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है, जब भी किसी पर्सन पे एफआईआर लिखी जाती है, तो उसका तब वो अरेस्ट होता है। उस पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है सबसे पहले कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसको किस केस के लिए बुलाया जा रहा है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। उसके फ्रेंड को या रिलेटिव को उसकी अरेस्ट के बारे में बताया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि इसे लेके कहाँ जाया जा रहा है, इसकी कस्टडी कहाँ है। इसके बाद इसे लेके जाया जाता है मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो डिसाइड करे कि इस पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजना है या जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। पुलिस कस्टडी में भेजने का मतलब क्या हुआ? पुलिस कस्टडी में भेजने का मतलब कि इस पर्सन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा? पुलिस का होगा। यानी पुलिस चाहे तो इसे इंटरोगेट कर सकती है। पुलिस कस्टडी का बेसिकली एम ही यही होता है ताकि वो इंटरोगेट कर सके, पुलिस इंटरोगेट कर सके उस अक्यूज से, ताकि केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके। पुलिस कस्टडी में पर्सन लॉकअप में होता है, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पर्सन होता है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी की क्यों जाती है, जुडिशियल कस्टडी दी क्यों जाती है? जुडिशियल कस्टडी इसलिए दी जाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज जो है वो टेम्पर ना कर सके एविडेंस के साथ और विटनेसेस के साथ। यानी इन्वेस्टिगेशन की स्मूथ रनिंग के लिए जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। जुडिशियल कस्टडी में इंटरोगेशन बाय पुलिस नहीं होता है। यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में पर्सन को कहां रखा जाता है? जुडिशियल कस्टडी में पर्सन को जेल में रखा जाता है। ये किसकी कस्टडी में कहलाता है पर्सन? मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में। यहाँ पे पुलिस की कस्टडी नहीं होती है, पुलिस का कंट्रोल नहीं होता है ओवर द अक्यूज, कंट्रोल होता है मैजिस्ट्रेट का। पुलिस कस्टडी से लोग डरते क्यों है इतना? पुलिस कस्टडी से इसलिए डरते हैं क्योंकि काफी टाइम पहले तक काफी ज्यादा कस्टोडियल वायलेंस के केसेस आने लगे थे। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके अलावा शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे केसेस में कस्टोडियल वायलेंस जो कि कस्टोडियल वायलेंस के केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे। इसीलिए फिर डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी इशू करी थी अरेस्ट के लिए, ताकि ऐसे कस्टोडियल वायलेंस के केसेस रुक जाए। तो पुलिस कस्टडी में पर्सन के साथ इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन में थर्ड डिग्री टॉर्चर भी होता था। ये कभी भी लीगल नहीं था, ये आज भी लीगल नहीं है, ना पहले कभी लीगल था। इसी को हम कस्टोडियल वायलेंस कहते हैं लॉ टर्म में। लेकिन ये सारी चीजें क्योंकि होती थी प्रैक्टिकली, इसीलिए लोग पुलिस कस्टडी से काफी डरते थे। सीआरपीसी में इन सारी चीजों के प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं? प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। सेक्शन 167 बताता है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। पुलिस कस्टडी लेकिन 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। यानी पुलिस के पास पावर है इस पर्सन को इंटेरोगेट करने का। कितने दिन तक? सिर्फ 15 दिन तक। 15 दिन से ज्यादा ये कस्टडी एक्सीड नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट है नहीं तो उनकी एब्सेंस में एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, कस्टडी में भेज सकता है। कितने दिन के लिए? सिर्फ 7 दिन के लिए। 7 दिन से ज्यादा की कस्टडी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। अब आते हैं दूसरे चीज पे। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स है तो फिर ये जो कस्टडी है ये एक्सटेंड की जा सकती है 60 डेज तक। यानी ये जो कस्टडी है इसे हम 60 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर पुलिस ये प्रूव करे कि इंटेरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी बढ़ाना जरूरी है। इन दैट केस मैजिस्ट्रेट 60 दिन की कस्टडी दे सकता है, लेकिन इन 60 दिनों में भी पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। यानी 15 दिन की कस्टडी होगी पुलिस कस्टडी, 15 दिन तक की कस्टडी हो सकती है पुलिस कस्टडी। इसमें 60 दिन में हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट कम दिन की पुलिस कस्टडी दे दे, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी वो हमेशा 15 डेज ही रहेगी फॉर पुलिस कस्टडी।
इसके बाद अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो ऑफेंस कैसा है जिसमें डेथ पनिशमेंट दी गई हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन या अप टू 10 years दिया गया हो, ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट 90 दिन की पुलिस कस्टडी भी दे सकते, 90 दिन की कस्टडी दे सकता है, आई एम सो सॉरी, 90 दिन तक की कस्टडी दे सकता है। इसमें भी पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन की दी जा सकती है। पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की नहीं दी जा सकती। 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर तब तक भी पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, इन दैट केस पुलिस को और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब अक्यूज के पास एज अ मैटर ऑफ राइट बेल आ जाता है, यानी अक्यूज के पास एक राइट आ जाता है जिसमें वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बेल देना ही पड़ेगा, प्रोविजन ये है कि यहाँ पे ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट को बेल देना ही पड़ेगा, ये मैटर ऑफ राइट बन जाता है, लेकिन इसके लिए भी अक्यूज को अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अब हम आते हैं कुछ केसेस पे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस धर्मपाल एंड अदर्स में कोर्ट ने कहा था कि ये जो कस्टडी है, कस्टडी जो टर्म यूज किया गया है, इसे वाइस वर्सा यूज किया जा सकता है, यानी मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कुछ दिन जुडिशियल कस्टडी को पुलिस कस्टडी में बदल दे, पुलिस कस्टडी को जुडिशियल कस्टडी में बदल दे, लेकिन ये सारे करने के बाद भी पुलिस कस्टडी के जो डेज होंगे वो 15 दिन से ज्यादा के नहीं हो सकते। दूसरा केस जो था अनुपम जे कुलकर्णी का केस, सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी का केस, इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस कस्टडी अगर 15 दिन की हो चुकी है तो इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, फिर इसके बाद दोबारा 7 दिन की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती। यानी पुलिस कस्टडी को लेके सीआरपीसी बहुत स्ट्रिक्ट है, पुलिस कस्टडी के लिए 5 से 15 डेज ही मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए जा सकते। अगर किसी पर्सन को उसके राइट्स वायलेट करते हुए अरेस्ट किया गया है, यानी उसे अरेस्ट का रीजन नहीं बताया जा रहा है, उसके फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, या फिर उसे बिना वजह अरेस्ट कर लिया गया है, इन दैट केस ही हैज द राइट टू फाइल फॉर हिबियस कॉर्पस रिट। उसके उस पर्सन का कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव हिबियस कॉर्पस के रिट फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और 226 फॉर हिज रिलीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में फर्क क्या है ये आपको क्लियरली अब समझ में आया होगा। मैं अब आपको बताती हूँ अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। अगर आपने अभी तक भी अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी करिए। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हैं। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है कम्यूटेशन में, जो कि आप कोचिंग के लिए जाते हो, ये सारा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आप एमसीक्यू टेस्ट वगैरह ले सकते हो, लाइव पोल्स में आंसर ले सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको अनअकैडमी के ऐप पे मिलेगी। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की जो कि बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लासेस आर फ्री, यस, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, अनलॉक कोड। यहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। ARPI10 कोड यूज करने पे आपको मिलेंगे स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर्स जो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्लासेस भी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, यानी हम आपस में बातें करते हुए क्लासेस लेते हैं। इसके बाद आपको पोल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी लर्निंग गेज कर सकते हो। आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उन सभी चीजों का PDF आपको मिलेगा। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक। वी सजेस्ट कि आप 12 से 24 मंथ्स का कोई प्लान लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मिनिमम 12 मंथ्स की तैयारी तो लगती है। क्योंकि एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, इसीलिए आपको 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिवाइस करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको प्रॉपर टाइम हर स्ट्रैटेजी में देना जरूरी है। इसीलिए वे सजेस्ट कि आप कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप 24 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपने लॉ स्कूल के फाइनल ईयर या फिर 4th ईयर में हैं, तो आप 24 मंथ्स का पैकेज लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत डिटेल्ड हो पाए, ताकि जैसे ही आप लॉ स्कूल से निकले वैसे ही आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सके। किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान को जब आप लेंगे तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। आपको मिलेगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। जो भी ऑफर्स, जो भी डिस्काउंट चल रहे हैं, उनके ऊपर आपको मिलेगा 10% ऑफ।
अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी ऐप पे, विच इज द एक्सेलरेटर बैच, जहां पे टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी करवाने वाले हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो मेक श्योर कि आप ये बैच के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज करें, विच इज ARPI10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच इज क्रैक जुडिशरी। ऑल द बेस्ट।